हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग इज़ डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टेटेड बाय। सीखना एक विकास प्रक्रिया है, ये कहा गया है। ऑप्शन वुडवर्थ, सेकंड है क्रो एंड क्रो, थर्ड है वॉटसन और फोर्थ है थॉर्नडाइक। लर्निंग इज़ ए डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टेटेड बाय वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो वॉटसन हैं, इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म हैं वॉटसन। और जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है, लॉ ऑफ लर्निंग। और लॉ ऑफ लर्निंग में इन्होंने दो लॉज की बात की है। पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, उसमें 3 लॉज की बात की है। उनका नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल एज द डैश कॉम्प्लेक्स इज टू बॉयज़। ऑप्शन इलेक्ट्रा ओडिपस, सेकंड है ओडिपस फैलिक, थर्ड है ओरल फैलिक और फोर्थ है फैलिक ओरल। इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल एज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज टू बॉयज़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच स्कूल वॉज फाउंडेड बाय फ्राइड। फ्राइड ने किस विद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नियो बिहेवियरिज्म, नव व्यवहारवाद, सेकंड है मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस, थर्ड है नियो साइको एनालिसिस नव मनोविश्लेषण, फोर्थ है नन ऑफ अबव। साइको एनालिसिस स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्राइड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइकी मीन्स डैश एंड लोगस मीन्स नॉलेज। मानस का अर्थ है और लोगस का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स नॉलेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली। सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत होता है। ऑप्शन परमानेंट, टेम्परेरी, क्विक, एडवर्स। लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली परमानेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज propounded बाय। आत्मबोध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन मुर्रे, सेकंड है जंग, थर्ड है मास्लो और फोर्थ है हॉर्नी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज propounded बाय मास्लो। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलसिस। बच्चे में उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है जो स्थिति उत्तेजना के समान होती है। ऑप्शन रेडीनेस, सेकंड है एक्विजिशन अधिग्रहण, थर्ड है जर्नलाइजेशन सामान्यकरण, फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज जर्नलाइजेशन सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, सेकंड है विनेट, थर्ड है विलियम वुंट, फोर्थ है विलियम जेम्स। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो है हमारे विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर थर्ड। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक वुंट हैं। जो सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दी हुई है। साइको एनालिसिस थ्योरी इज गिवन बाय
सिगमंड फ्राइड। और इन्होंने अपनी थ्योरी में ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, सुपर ईगो की बात की है। जो ईड है वो है प्लेजर प्रिंसिपल से रिलेटेड, प्लेजर प्रिंसिपल से रिलेटेड, और जो ईगो है वो है रियलिटी से रिलेटेड, और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो जो है वो है मोरालिटी से रिलेटेड, मोरालिटी। नेक्स्ट है विनेट। विनेट ने सिंगल फैक्टर थ्योरी दी हुई है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय विनेट, अल्फ्रेड विनेट। और जो विलियम जेम्स हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जो हैं वो हैं विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक जो है वो विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 3, वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मास्लो विच ह्यूमन नीड इज हाईएस्ट हायरार्की। ऑप्शन, मास्लो के अनुसार मानव की कौन सी आवश्यकता सर्वोच्च पदानुक्रम है। ऑप्शन, सेफ्टी नीड, सुरक्षा की ज़रूरत। सेकंड है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं। थर्ड है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध की आवश्यकता। और फोर्थ है एस्टीम नीड, सम्मान की ज़रूरत। तो सबसे पहले जो है मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, एक क्वेश्चन ये बन रहा है, और हमसे पूछा है कि हाईएस्ट नीड कौन सी है, तो वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें 5 नीड की बात की है मास्लो ने। वो 5 नीड्स कौन कौन सी है, पहली तो हमारी है फिजियोलॉजिकल नीड, और जो दूसरी है वो है हमारी सेफ्टी नीड, और जो तीसरी है वो है लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग नीड जो है ये हमारी तीसरी नीड है। और जो चौथी है वो है एस्टीम नीड, और जो सबसे हाईएस्ट है और लास्ट है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 नीड्स की बात हायरार्की ऑफ नीड्स में की गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इनमें से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन, डिक्लेरेटिव मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति। सेकंड है वर्किंग मेमोरी, क्रियाशील स्मृति। थर्ड है एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति। और फोर्थ है सिमेंटिक मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप कौन नहीं है ये पूछा है हमसे, तो वो है हमारी वर्किंग मेमोरी, क्रियाशील स्मृति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज प्रपोनेंटेड बाय। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन, कुर्ट लोइन। सेकंड है वुडवर्थ। थर्ड है क्रो एंड क्रो। फोर्थ है क्लार्क हल। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज प्रपोनेंटेड बाय क्लार्क हल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बाद के बचपन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन, 18 to 24 ईयर। सेकेंड है बर्थ टू 6 ईयर। थर्ड है 6 to 11 ईयर। और फोर्थ है 11 to 18 ईयर। लेटर चाइल्डहुड की जो कैटेगरी है वो है ऑप्शन नंबर 3, 6 to 11 ईयर। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है हमारी इन्फेंसी, जो कि वर्ष से 2 वर्ष तक की होती है, उसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। आगे आती है हमारी चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 वर्ष तक का होता है, उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। और जो लेटर चाइल्डहुड होता है, लेटर चाइल्डहुड वो होता है हमारा
लेटर चाइल्डहुड वो होता है 6 से 11 वर्ष तक। उसके बाद आता है एडोलोसेंस। एडोलोसेंस जो होता है वो 12 से 19 वर्ष तक का होता है। और उसके बाद आता है हमारा एडल्टहुड। तो ये 4 स्टेजेस आपको याद रखनी है। पहली है इन्फेंसी जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। उसके बाद आती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अर्ली चाइल्डहुड में और एक लेटर चाइल्डहुड में। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें 2 से 6 वर्ष तक आते हैं और जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें 6 से 11 वर्ष तक आते हैं। उसके बाद आती है हमारी एडोलोसेंस। एडोलोसेंस जो है वो 12 से 19 वर्ष तक की होती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सफेला कोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। विकास का सफेला कोडल सिद्धांत बताता है कि विकास आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? ऑप्शन हेड टू टो, सिर से पैर की उंगलियों तक। आगे है टो टू हेड, पैर से सर तक। थर्ड है जर्नल टू स्पेसिफिक फंक्शन, सामान्य से विशिष्ट कार्यों। और फोर्थ है रूरल टू अर्बन एरिया, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हेड टू टो, सिर से पैर की उंगलियों तक। सफेला कोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। ऑप्शन डिस्कैलकुलिया, सेकंड है डायलेक्सिया, थर्ड है डिस्ग्राफिया और फोर्थ है डिस्थैमिया। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर 3। जो डायलेक्सिया होता है वो रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित होता है, रीडिंग डिसऑर्डर से। और जो डिस्कैलकुलिया होता है ये अर्थमेटिक से रिलेटेड होता है, मैथ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन की अवधारणा किसने बनाई? फर्स्ट है मोंटेंसरी, सेकंड है डोए, थर्ड है रुस्सो और फोर्थ है फ्रोबेल। तो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो दिया था फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन सीइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन। एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी बच्चे को वस्तु देखने में कुछ समस्या हो तो उसे प्रवेश देना चाहिए। ऑप्शन ओपन स्कूल, सेकंड है स्पेशल स्कूल, थर्ड है इंक्लूसिव स्कूल और फोर्थ है इंटीग्रेटेड स्कूल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालयों में उसे प्रवेश देना चाहिए। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी। जिन बच्चों का IQ 140 से ऊपर होगा उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन मेंटली रिटार्डेड, सेकंड है जीनियस, थर्ड है नॉर्मल और फोर्थ है इडियट। द चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड इन द जीनियस कैटेगरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लीपजिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। जर्मनी में लीपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ऑप्शन वॉटसन, सेकंड है वुंट, थर्ड है पैवलोव और फोर्थ है विनेट। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लीपजिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी ये एस्टैब्लिश की थी विलियम वुंट ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? ऑप्शन स्टैनफोर्ड विनेट टेस्ट, सेकंड है वेचलर विनेट टेस्ट, थर्ड है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, फोर्थ है रोसेट इंक ब्लॉक टेस्ट। तो हमसे ये जो तीनों हैं ये तो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं और जो फोर्थ है ये
पर्सनैलिटी मेज़र करने का टेस्ट है। पर्सनैलिटी मेज़र करने का जो टेस्ट है वो है हमारा रोसेट इंक ब्लॉट टेस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। गिलफर्ड के अनुसार भिन्न सोच की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 सॉल्यूशन, सेकंड है अर्थमेटिक रीजनिंग, थर्ड है फ्लुएंसी ऑफ आइडिया और फोर्थ है कैटेगराइजेशन। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। गिलफर्ड के अनुसार भिन्न सोच की आवश्यकता विचारों का प्रभाव है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज प्रपोज्ड बाय। भाषा अधिकरण उपकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन प्याजे, सेकंड है ब्रूनर, थर्ड है कोहलर और फोर्थ है चॉम्स्की। जो प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है और जो कोहलर हैं इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय कोहलर। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज प्रपोज्ड बाय चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय। प्रदर्शन इंटेलिजेंस को मापा जाता है। ऑप्शन वर्बल एबिलिटी, सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी और फोर्थ है पिक्चर अरेंजमेंट। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय पिक्चर अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। निमोनिक शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन मेमोरी, सेकंड है एमनेशिया, थर्ड है एनीमिया और फोर्थ है कॉग्निटिव बिहेवियर। निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद मेमोरी। निमोनिक शब्द मेमोरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन सिंटैक्स, सेकंड है मॉर्फीम, थर्ड है प्रैग्मेटिक्स और फोर्थ है फोनीम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज मॉर्फीम। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो मॉर्फीम है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन स्पीयरमैन, सेकंड है अल्फ्रेड बिनेट, थर्ड है स्टर्नबर्ग और फोर्थ है नन ऑफ दीज। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट। ऑप्शन नंबर 2। और जो अल्फ्रेड बिनेट हैं इन्होंने ही सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अल्फ्रेड बिनेट ने दी है और जो स्पीयरमैन हैं इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये दी है स्पीयरमैन ने। और जो स्टर्नबर्ग हैं इन्होंने ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो स्टर्नबर्ग ने दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बिनेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।